हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो लोग जुड़ चुके हैं वे सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर बता दिया करें कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि सेकेंड डे मैं आपका नेम ले सकूँ। दूसरी चीज़ें, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह से यदि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके एग्ज़ाम तक बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ सभी लोग जुड़ा करें। हमारे कुछ पुराने छात्र जो हैं वे बाद में वीडियो को देखते हैं, तो बाद में मत देखिए, बाद में देखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि जब लाइव क्लास चलती है तभी आप जुड़िए। लाइव क्लास में मैं भी देखता हूं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि हाँ आपके इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और इतने सही हो रहे हैं, तो आपको कितना पढ़ना चाहिए और कितनी मेहनत करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूं और पर्सनली तरीके से मैं आपको मैसेज कर सकूं। तो आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर साथियों। पहला प्रश्न कहता है परिवार क्या है? ऑप्शन है एक समूह, दूसरा ऑप्शन है एक समुदाय, तीसरा ऑप्शन है एक सामाजिक संस्था और चौथा ऑप्शन है आपके सामने एक भीड़। जल्दी से बताइए कि परिवार क्या है। बिल्कुल मैं आपको समय नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? परिवार मानी जाती है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में यानी इस प्रश्न में मैं आपको थोड़ा सा समय दे सकता हूं, लेकिन हाँ ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिएगा। समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में, समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या अनिवार्य है? पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है और तीसरा ऑप्शन कहता है कि माता पिता और बच्चों का होना भी अनिवार्य है और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए मेरे प्रिय साथियों। मुझे लगता है कि मेरे सारे दोस्त इसका आंसर कर सकते हैं और इसी तरह से आप लोग आंसर करते रहिए। देखिए, समाज शास्त्री कहते हैं कि एक परिवार में क्या होना चाहिए? पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, तभी वह परिवार कहलाता है। तभी वह परिवार कहलाता है जब उसमें क्या हो, माता पिता या बच्चे या पति पत्नी, बात एक ही पड़ेगी। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से इसको आप लोग इसका आंसर करिए और जो मेरे नए दोस्त जुड़ चुके हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर बता दिया करें, ताकि मैं आपका दूसरे दिन नेम ले सकूं। चलिए, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? परिवार, गांव, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे साथियों। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, बस आपके पास 3 सेकंड था। चलिए आपका समय खत्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। तो सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठ किसे कहा जाता है? परिवार को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के नेक्स्ट चौथे प्रश्न की बात करें और चौथा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर करिए। किसने परिवार, क्वेश्चन है, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? पहला ऑप्शन है मैकाइवर, दूसरा ऑप्शन है लुंडबर्ग और तीसरा ऑप्शन है ऑगबर्न और चौथा ऑप्शन है निमकॉफ। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है कि मेरे कुछ ही छात्र इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग रिवीजन बहुत कम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर। इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर। साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिए, क्योंकि आप जानते हो इस तरह के कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है पालन पोषण, दूसरा ऑप्शन है भोजन, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक सुरक्षा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे नहीं लगता इसमें अगर आपको टाइम लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? परिवार पोषण, तुरंत याद करते चलिए, भोजन, तीसरा है शारीरिक सुरक्षा। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य के अंतर्गत पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा, ये सभी इसमें आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न है।
परिवार की सामान्य विशेषता है, परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद और ये सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से करिए, फटाफट करिए और साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिए। आज हम लोग टाइम से काफ़ी आगे हैं, आज हम लोग टाइम से काफ़ी आगे हैं, बहुत ही ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5 मिनट हुए हैं और 5 मिनट में मैंने आपके 6 क्वेश्चन करवा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। परिवार की सामान्य विशेषता, क्योंकि वैवाहिक संबंध भी होना चाहिए, सामान्य निवास भी होना चाहिए, वंशवाद भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें परिवार की सामान्य विशेषता। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के। बिल्कुल सारे प्रश्न मैंने परिवार से लिया है ताकि आपके परिवार नामक चैप्टर से एक भी प्रश्न गलत ना हो सके। चलिए बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न के। 7वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। पहला ऑप्शन है आलस्य का भाव, दूसरा ऑप्शन है कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, तीसरा ऑप्शन है श्रम विभाजन की सुविधा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सारे छात्र इसका आंसर करिए। कोई भी छात्र बीच से छोड़कर नहीं जाएगा, बीच से छोड़कर कोई भी छात्र नहीं जाएगा। यदि वे जाता है तो मुझे लगता है कि उसे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप आकर अपना भी समय बर्बाद करते हैं और हमारा भी समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आप बीच से छोड़कर ना जाएं, पूरी क्लास को आप देखें, समझें। यदि आपको समझ में नहीं आता है कोई चीज़ें तो आप कमेंट करिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। आलस्य का अभाव। ठीक है, आलस्य का अभाव नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, बहुत ही सरल प्रश्न है। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है महंगाई, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है कला की संभावना में कमी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए। यू डोंट हैव टाइम, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है। महंगाई भी है, जनसंख्या भी है, कला की संभावना में कमी बनी रहती है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बहुत ही सरल प्रश्न, मुझे लगता है इसका आंसर मेरे सारे छात्र दे देंगे। जो एक तरीके से तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वे भी दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय समाज के बारे में इतना तो जानते ही हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है। भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है। पहला ऑप्शन है मातृसत्तात्मक, दूसरा ऑप्शन है पितृसत्तात्मक और तीसरा ऑप्शन है मातृस्थानीय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारतीय परिवार का क्या स्वरूप है, जल्दी से आंसर को बताइए। आप लोग इतना समय ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं। ठीक है, सभी लोग एक्टिव हो जाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जो हमारे नए छात्र जुड़ चुके हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते ही बता दिया करें कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। और जिसने शेयर कर दिया है वे शेयर करके भी बता दिया करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन कौन शेयर कर रहा है। ठीक है, दूसरे दिन मैं उसका नेम ले सकूँ और मैं उसे अप्रिसिएट कर सकूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है एकल परिवार, दूसरा ऑप्शन है वैवाहिक परिवार, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त परिवार, चौथा ऑप्शन है ये सभी। मुझे लगता है मेरे सारे दोस्त इसका आंसर कर सकते हैं और कर भी दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन करवाते हुए चल रहा हूँ या जितने भी क्वेश्चन आप करते चल रहे हैं, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप क्वेश्चन आंसर याद करते चलिए और समझते चलिए। चलिए 11वें प्रश्न की बात करें तो किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। निम्नलिखित में से या किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ, देखिए जो ससुराल में जाकर रहते हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो स्त्री के परिवार के साथ क्या करते हैं, निवास करते हैं। पहला ऑप्शन है पितृस्थान, दूसरा ऑप्शन है मातृस्थान, तीसरा ऑप्शन है वैवाहिक, चौथा ऑप्शन है एकल। जल्दी से इसका आंसर करिए। अगर इसमें भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शादी कर लेना चाहिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। आज हम टाइम से बहुत ज़्यादा आगे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मैं समय नहीं ले रहा हूँ, ना ही समय दे रहा हूँ।
निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास या परिवार भी कहा जाता है? समरक्त, वैवाहिक, पितृस्थान, मातृस्थान। जल्दी से बताइए। ठीक है, जो मैरिड लोग हैं उन्हें तो जल्दी बता देना चाहिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा समरक्त। इसका आंसर हो जाएगा समरक्त। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है एकल, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त, और तीसरा ऑप्शन कहता है क्या पहला और दूसरा दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन कहता है क्या इनमें से कोई नहीं सही है। जल्दी से इसका आंसर करिए। यदि आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत गलत तरीका है, आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एकल परिवार और संयुक्त परिवार समरक्त संबंध का उदाहरण है। समरक्त संबंध का उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये परिवार में परिलक्षित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है मेरे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम मानी जाती है? आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, तीसरा ऑप्शन है अच्छाई की मित्रता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कभी आपने किसी के साथ दोस्ती नहीं की है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कर लेना चाहिए, और जो हमारे छात्र तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वे भी इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छाई की मित्रता, जो है मित्रता की सर्वोत्तम एक तरीके से इकाई मानी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है उपयोगिता की मित्रता, दूसरा ऑप्शन है आनंद की मित्रता, और अच्छाई की मित्रता, और उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन वही है बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। यहाँ अरस्तु महोदय हैं, वहाँ आपने देखा था। चलिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ ताकि आपकी जो जीवन की समस्या वो ख़त्म हो जाए। तो मित्रता सर्वोत्तम है, यहाँ ये पूछा गया है, और यहाँ पूछा गया है मेरे साथियों कि अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। इसका जल्दी से आंसर करिए, मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग को कर देना चाहिए। तो उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी है, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, ये सभी मित्रता के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के 17वां प्रश्न बहुत ही कठिन प्रश्न है, ये मान के चलिए। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ ही छात्र इसका आंसर कर पाएंगे। जिन्होंने हमारे यहाँ ऑफलाइन तैयारी की हुई है वे ज़रूर इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। चलिए ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ फिर ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं, लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि केला, कद्दू व तौरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। और उपरोक्त में से बताइए कौन सा सही है, ए बी या ए सी या बी सी। एक बार मैं ए बी सी तीनों सही हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग आंसर देख चुके होंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी तीनों सही है। लौंग व केसर जो है फूल से प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। केला, कद्दू, तौरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है, ध्यान रखिएगा। केला एक फूल के अंतर्गत आ रहा है, कद्दू भी, तौरई भी। नेक्स्ट बात करते हैं फूलों की घाटी। एक मिनट दोस्तों, हाँ, फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, ये चीज़ें आप पहले जानते होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, कीट भक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं? कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। आप अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है, इसमें जो टिक लगा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप अपना आंसर दीजिएगा, आपका क्या मन है, आपका क्या विचार है, आप अपने तर्क के अनुसार आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कुछ लोगों ने कहा होगा कि सर ने हमें
स्टूपिड बनाया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है या वृक्ष के चारों ओर लिपटी रहती है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि अमरबेल, मनी प्लांट, मटर इसके आदि उदाहरण हैं। जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे नहीं लगता कि ये सारे छात्र इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, तीनों सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है, बात सत्य है। यह वृक्ष के चारों ओर लिपटी रहती हैं, यह भी बात सत्य है। अमरबेल, मनी प्लांट और मटर आदि इसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न 2016। देखिए अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर रखा है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होते चले। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। पहला ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और चौथा ऑप्शन है सत्य है। तो दूसरा ऑप्शन है इसका सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। चौथा ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करिए आप लोग। ये प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसके आंसर सारे छात्र कर सकते हैं जो हमारे यहाँ ऑफलाइन तैयारी किए हुए हैं। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, यानी कि कथन 3 सही है, सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से आंसर करिए फटाफट इसका। बस आपके पास 5 मिनट समय है, 5 मिनट में क्लासेस ऑफ कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? मोनेरा, विषाणुओं का अध्ययन करना, प्रोटिस्टा, जीवाणुओं का अध्ययन करना। और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरा, जंतु जगत का अध्ययन करना। चौथा ऑप्शन है फौना, यानी कवक का अध्ययन करना। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से करिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट दोस्तों। फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है। दूसरा ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों में होता है। चौथा ऑप्शन है इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए। ए, बी, डी सही है, बी, सी, डी सही है, ए, बी, सी सही है, या चारों सही है? जल्दी से इसका आंसर करिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी, चारों सही हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण में चारों ऑप्शन सही हैं। पहली बात कही जा रही है कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, बात सत्य है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है, सर्वाधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों में होता है। चौथा ऑप्शन है इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। हर समझदार मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपना भला करे और अपनी चेतना को कभी नीचे ना गिरने दे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में इस बात की चर्चा की गई है।
ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से आप सभी लोग सपोर्ट करते चल रहे हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते चलिए। और जो मेरे नए छात्र हैं, मेरे नए दोस्त हैं, वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर बता दिया करें, ताकि सेकंड डे मैं आपका नेम दे सकूं। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।